पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी घमासान शुरू हो गया। इस बार विवाद के केंद्र में हैं तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी। कोलकाता नगर निगम यानी कि केएमसी द्वारा उनकी कथित संपत्तियों को लेकर भेजे गए नोटिस ने राज्य की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। मामला सिर्फ अवैध निर्माण या संपत्ति दस्तावेजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें टीएमसी सांसद सयोनी घोष का नाम सामने आने के बाद विवाद और तेज हो गया। दरअसल कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 17 संपत्तियों को लेकर नोटिस जारी किए हैं। नगर निगम के भवन विभाग की ओर से भेजे गए इन नोटिसों में कई संपत्तियों के नक्शे और निर्माण को लेकर सवाल उठाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक कालीघाट रोड स्थित एक मकान और हरीश मुखर्जी रोड पर मौजूद शांति निकेतन बिल्डिंग समेत कई प्रॉपर्टी जांच के दायरे में है। नोटिस में कहा गया है कि कुछ निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं पाए गए और 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा उस लिस्ट को लेकर हो रही है जिसमें 19D7 टैंक रोड स्थित एक फ्लैट में अभिषेक बनर्जी के साथ सयोनी घोष का नाम कथित तौर पर संयुक्त मालिक के रूप में दर्ज बताया गया। यह जानकारी सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में तरह तरह के सवाल भी उठने लगे। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर कई दावे वायरल होने लगे। हालांकि टीएमसी सांसद सयोनी घोष ने इस पूरे मामले पर तुरंत सफाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि अभी कुछ फॉरवर्ड्स देखे जिनमें कहा गया कि अभिषेक बनर्जी और सयोनी घोष नाम के 2 लोग मिलकर एक प्रॉपर्टी के मालिक हैं। यह खबर पूरी तरह झूठी है। उन्होंने कहा कि मैं यह तो नहीं कह सकती कि यह कौन है, लेकिन यह पक्का वह सयोनी घोष नहीं है। सयोनी ने कहा कि उनके पास जो भी संपत्ति उसकी पूरी जानकारी उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में सरकार को दे दी है। कोई भी व्यक्ति सरकारी रिकॉर्ड देखकर इसकी जांच कर सकता है। उन्होंने कहा कि वह एक साधारण परिवार से आती हैं, उन्हें राजनीति में कोई शॉर्टकट या अचानक बड़ा फायदा नहीं मिला, बल्कि वह आज जहां भी हैं जनता के आशीर्वाद की वजह से है। आखिर में उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की कविता की लाइन का इस्तेमाल करते हुए कहा कि वह बिना किसी डर के सिर उठाकर जीना जानती है। सयोनी ने कहा कि मैं कविगुरु की उस धरती से आती हूँ जहाँ मन भय मुक्त है और सिर गर्व से ऊंचा है। दूसरी ओर टीएमसी ने पूरे मामले को बीजेपी की राजनीतिक साजिश बताया। पार्टी का आरोप है कि कोलकाता नगर निगम का नोटिस जानबूझकर मीडिया में लीक कराया गया ताकि अभिषेक बनर्जी और दूसरे नेताओं की छवि खराब की जा सके। टीएमसी का कहना है कि यह पूरी कवरेज मनगढ़ंत और राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित है। इसी बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के हालिया बयान ने भी विवाद को और ज्यादा हवा दे दी। उन्होंने दावा किया था कि अभिषेक बनर्जी से जुड़ी कुल 24 संपत्तियां जांच के दायरे में हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ अवैध निर्माण की जांच है या फिर बंगाल की राजनीति में एक बड़े राजनीतिक टकराव की शुरुआत। फिलहाल बंगाल में मामला कानूनी जांच से आगे बढ़कर सियासी लड़ाई का बड़ा मुद्दा बन चुका है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि एक मूवी आई थी बहुत साल पहले अमिताभ बच्चन की, जिसका नाम था सरकार। आपने भी शायद देखा होगा, आपके दर्शकों ने भी देखा है। उस सरकार में एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि जब आपके पास पावर होता है तो आपका रॉन्ग भी राइट होता है। तो जब इनके पास पावर था ना, इन्होंने सारे रॉन्ग को राइट कर लिए थे। अभी पावर चला गया, अब सारे जो रॉन्ग उन्होंने किए थे अभी वो राइट हो रहा है। कानून अपने तरफ से चल रहा है। केएमसी ने 401 का नोटिस लगाया, आपको जवाब देना है कागज लेके। अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे या तो खुद तोड़िए या केएमसी तोड़ देगा। आज मैं यहाँ आप मेरे घर पे बैठा हूं, आप मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं। मेरे घर पे तो 401 का नोटिस नहीं लगाया कॉर्पोरेशन में। क्यों नहीं लगाया? मैंने तो कोई अवैध निर्माण नहीं किया है। जो लोग क्षमता के दम पे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, जो लोग क्षमता के दम पे, क्षमता के नशे में चूर होके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज कर लिया, जो क्षमता के दम पे बंगाल के मुख्यमंत्री ने बोला कि 24-24 प्रॉपर्टियां बनाए। मैं नहीं बोल रहा हूं, बंगाल के मुख्यमंत्री के पास डेटा है, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो नौकर था। आज जब परिवर्तन हुआ बंगाल में, क्षमता बदली है, अब कानून अपना रास्ता लेगा। पर एक चीज सोचिए, तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों के ऊपर क्या बीतेगी? क्योंकि हम लोग जो तृणमूल के कर्मी थे, एकदम जमीनी तौर के जमीनी लेवल पे कर्मी थे, हम लोग अपने हर बात को, हर भाषण को खत्म करते थे ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद बोल के। तो हमारे लीडर थे अभिषेक बनर्जी। आज अगर उनके घर पे बुलडोजर चल जाएगा
तो कोई कर्मी रोड पे उतरेगा अभिषेक बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेके? वो खुद अपना घर बचाएगा कि पार्टी करेगा? जब तुम्हारे नेता के घर पे बुलडोजर चल जाए तो तुम्हारी क्या हैसियत है? और आज तृणमूल कांग्रेस का जो हालत है उसके लिए अगर एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो है राष्ट्रीय तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, 3 बार के सांसद, 7,11,000 वोट से जीते हुए महामानव श्री अभिषेक बनर्जी जी। देखिए, कॉर्पोरेशन जो नोटिस भेजा ये पहले बहुत दिन पहले होना चाहिए, हुआ नहीं है। अभी सरकार चेंज हो गया, एक बार कॉर्पोरेशन डर रहा है जिस चीफ मिनिस्टर शुभेंदु जी आ गया वो तो कुछ ना कुछ करेगा, इसलिए कॉर्पोरेशन नोटिस भेजा। सिर्फ नोटिस नहीं है, उसको जेल में भेजना चाहिए। अगले दिन देखिए क्या हाल हो रहा है, वो जेल में ही जाएगा। जनगण जनार्दन जो आ रहा है वो पीछे भाग रहा है, वो अभिषेक नहीं देखा रहे, कहाँ है? रास्ते में है। अभी फलता में जो इलेक्शन है, दीदी आया नहीं, अभिषेक आया नहीं है, वो जेल में जाने के लिए तैयार है, जनता उसको भेज देगा। टीएमसी की तरफ से नोटिस भेजा गया लता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को मर्डर और लीप्स एंड बाउंड कंपनी को इलीगल प्रॉपर्टी के लिए, क्या बोलेंगे? जैसा काम संविधान में जैसा है, जो भी सरकार का है, सरकार स्टेप ले रहे हैं, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? जनता देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। देखिए, इलेक्शन के बाद बंगाल में सरकार की परिवर्तन हुई है और अभी जो भी होगा कानूनी तरीके से होगा। अब अभिषेक बनर्जी और जो ओनर है उनके नाम पे ही तो नोटिस जाएगा। मैं तो ओनर नहीं हूं, तो मेरे नाम पे तो नोटिस नहीं आएगा। अगर कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, बीइंग ए पॉलिटिकल लीडर नहीं करना चाहिए, मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूं। आज फलता से जहांगीर खां अपनी विड्रॉल घोषणा की है, हालांकि उनका नाम ईवीएम में रहेगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी फलता को ऐसे अच्छे पैकेज दिए है डेवलपमेंट का, तो मैं हट जाऊं। पुष्पा झुक गया। देखिए, बहुत सारे लोग पुष्पा बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, लेकिन पुष्पा तो फुश हो गया इस बार। तो ये सारे जो पुष्पा है और उनके जो बॉस है ना, डायमंड हार्बर में मैं जब जाता था तो हर जो लैंप पोस्ट होता था उसके ऊपर फोटो के साथ लिखा होता था एबी झुकेगा नहीं। तो अब सब झुक रहे हैं, तो एबी का एजेंट भी झुक गया, आगे एबी भी झुकेगा। देखिए, फलता में जहांगीर खान ने अपना एक अलग सा राष्ट्र जैसा बना के रखा था। फलता जो एसीजेड है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना, वहां पे एसीजेड घोषणा किया गया था। सारी कंपनियां बंद हो चुकी है, 2-4 चल रही है, जो भी चल रही है फलता के जहांगीर खान के नाम से, उनके बाद से चलना पड़ता था। लोगों को वोट नहीं देने देना, मुसलमान के ऊपर अत्याचार करना, हिंदुओं के ऊपर भी अत्याचार करना, इस तरीके के बहुत अत्याचार उस समय हुए हैं। हमारी सरकार आने के बाद हमारे मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने स्पष्ट किया है, सारे ऐसे अत्याचारों का हिसाब होगा, जो क्रिमिनल केसेस है उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी।